फैसले के बाद कहा जा रहा है कि उमर अता बंदयाल अवामी चीफ जस्टिस बन गए। फैसले से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किस नौइयत के चीफ जस्टिस को पैगामात भेजे और आगे से एक जवाब कौन सा मिला। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी। मरीम साहिबा भी ट्वीट्स कर रही हैं, मसला क्या है, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि हम हार जाएंगे। अब ये जो फैसला आया है, इसके बाद इसके आगे और कौन से मराहिल तय करने पड़ेंगे, ये गोरखधंधा सुलझा या कि नहीं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज बिल आखिर जैसे हमने कल आपको बताया था कि तारीख में 15-20 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, वैसे ही हुआ। 14 मई को पंजाब के इंतखाबात करवाने का हुक्म सादर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जबकि KPK वालों को लिखा वहाँ पे पहले से भी एक रिट जो है वो इंतखाबात ना करवाने के हवाले से वहाँ की अदालत के अंदर मौजूद है। तो उन्हें कहा कि आप खुद से तयन कर लीजिए कब इलेक्शन करवाने हैं। पंजाब के अंदर इंतखाबात की तारीख दे दी गई। अब देखते हैं कि ये इंतखाबात होते हैं या नहीं होते, मगर कुछ भी कर लिया जाए ये इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। फैसले से पहले क्या हुआ, रात को आपको ये बात बड़े बावसूख ज़राए से बताई थी कि किस ने किस को कब और कैसे नींद से जगाया और क्या बात की। और आर्मी चीफ की भी चीफ जस्टिस के साथ बाजरिया फ़ोन बात हुई थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था हम तो सिर्फ आइन की बात करते हैं, मसला दूसरी जानिब है। इसके अलावा आज फैसले से कबल सुबह तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पैगामात पहुँचाए चीफ जस्टिस साहब को। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी उनको खुद से भी कहा कि इस फैसले में कुछ जो है वो चीज़ें देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ताहीर कर लीजिए और कोई ऐसा रास्ता निकालिए। तो जिसके ऊपर एक ही जवाब मिला कि नहीं, फैसला आइन की रोशनी में होगा, वही होगा जो आइन कहता है। और चीफ जस्टिस डट गए, उन्होंने वही फैसला सुनाया जो लिखा था, जैसे था उसी तरह से फैसले को बयान करते हुए अवामी सतह के ऊपर ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो अवामी चीफ जस्टिस बन गए हैं। ये उनका फ़र्ज़ था, ये उनके फ़राइज़ में शामिल था। कोई बड़ा तीर नहीं मारा उन्होंने। ताहम पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अदलिया आज़ाद ना हो, जहाँ पे हर किसी के अपने इंटरेस्ट हो, जहाँ पे मीडिया में दो ग्रुप हों, एक प्रो PTI एक प्रो PDM, जहाँ पे अदालतों के अंदर जज पसंद और नापसंद के हों, यही चीफ जस्टिस जो थे इन्हीं को कहा जाता था। PTI ने भी ट्रेंड चलाया, नून लीग अब इनके खिलाफ वो ट्रेंड चलाएगी मुखालफत में कि रात को 12 बजे खुलने वाली अदालतों के ऊपर हम तू करते हैं। आज वही चीफ जस्टिस हैं जिनको वही लोग अवाम का नुमाइंदा सही मनों में और हीरो मानते हैं। इस मुल्क के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही वजह थी कि लोगों को एतबार नहीं था फैसला किस नौइयत का होगा। अब आ गया तो अमल दरामद होगा या नहीं होगा। ताहम ये फैसला मैं ज़ाती हैसियत में हम कोई कानून दान नहीं है, लेकिन यही बनता था कि इंतखाबात तो 90 रोज़ में होने चाहिए। 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का उन्होंने कहा है जायज़ बात कही है। अब इसके ऊपर बड़े बड़े फ़िलासफ़र जो हैं वो बैठ के तबसरे करते रहे, जो मर्ज़ी कहते रहे, मगर जो हकीकत थी वही उन्होंने बयान की और उसके तहत इंतखाबात 2 सूबाई असम्बलियों के उन्होंने कहा है उसको करवा दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। और फिर उन्होंने कौमी इंतखाबात तो नहीं कहे, कौमी इंतखाबात की तरफ तो आप जाना चाहते थे, सारी हरकतें कर गुजरे थे। वजह क्या है, बड़ी सिंपल सी वजह है, आप कमज़ोर हैं। PDM वाले सारे मिलके एक इमरान खान का मुकाबला अवामी सतह के ऊपर नहीं कर सकते। इंक्लूडेड इस्टेब्लिशमेंट ने भी आपका साथ दिया, पीक पे जाके उन्होंने क्रैक डाउन किए, सारी हरकतें कर गुजरे, लेकिन उसमें कोई बरकत ना पड़ी। और अब बिल आखिर अवामी दबाव, अवामी प्रेशर और इमरान खान की तरफ से लचक ना दिखाना आप लोगों की सियासी मौत साबित हुआ। आपने क्या क्या नहीं किया, इस मुल्क में लोगों को नंगा किया, गंदी गालियां दी गई, गंदे ट्रेंड चलाए गए, सारी हदें पार की गई, मगर इमरान खान बचे तो अवामी ताकत की वजह से। और आज
चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को क्रेडिट कम देना चाहिए, ज़्यादा क्रेडिट अवाम को देना चाहिए जो खड़े थे और यकीनन आइंदा भी खड़े रहेंगे। और जब अवाम खड़ी हो जाए तो फिर इदारों के अंदर बैठे हुए उन सरबराहान को भी हौसला मिलता है कि हाँ, अगर इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है तो वो ऐसे कर सकता है, तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए क्यों इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। लिहाजा मुझे भी अपना नाम रोशन रखना है, हिस्ट्री में अच्छे लफ्ज़ों में याद करवाना है खुद को। तो अवाम की ताकत हो तो फिर चीफ जस्टिस भी फैसले देगा। अवाम की ताकत हो तो कोई चीफ जस्टिस, कोई जज रात गे इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर चीज़ों को नहीं बदलेगा। अगर अवाम की ताकत हो तो इमरान खान भी हौसले से लड़ेगा और सारी चीज़ें करेगा। जब अवाम की ताकत ना हो तो फिर 11 जमातें मिलकर भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहेंगी, वो इलेक्शन से भाग जाएंगी। जब अवामी ताकत हो तो एक शख्स कहेगा जैसे हालात हो, इलेक्शन कमिश्नर आपका है, धांधली कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, वो डट के कहेगा हाँ इलेक्शन करवाओ और मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। तो ये होती है अवामी ताकत, जिसको असल में आईन पाकिस्तान कहता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। फिर रूहानी किताब में भी कहा गया जैसे अवाम होंगे वैसे उनके हुक्मरान होंगे, क्योंकि चुनाव उनका जो है वो अवाम के अंदर से होता है। तो खैर यहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं है, इसको मिलिट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। आखिर कब तक ये मिलिट्री डेमोक्रेसी चलेगी? एक दिन तो आएगा कि जब इसका खात्मा होगा। वफाकी हुकूमत के ताहाल तेवर नहीं बदल रहे, वो इस कोशिश में लगे हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑप्शन होंगे हम उनको इस्तेमाल में लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हम जाएंगे और इन फैसलों को नहीं मानेंगे। ये वो मुल्क है, ये वो अवाम हैं, ये वो लोग हैं, ये ऐसे सियासतदान हैं जो फ़ैसला आने से कबल कहते हैं इस फैसले को नहीं मानेंगे। इससे बड़ा शक और मशकूक चीज़ें हो नहीं सकती, दौरे मेयार की अक्कासी नहीं हो सकती कि जहां हुकूमत को पता है कि ये जज मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा, जहां अपोजिशन को पता है कि ये मेरी हमायत में फ़ैसला आएगा। फ़ैसला जो भी है आइन और कानून की रोशनी में, इस मीन्स के यहाँ पे तकसीम है, यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट है। मान लीजिए जजों के भी अपने अपने मफादात हैं, ये जब नारा लगाते हैं तो उस नारे के बदले में इनको कुछ चीज़ें मिलती हैं। आखिर क्यों ये लोग अपनी आईनी ज़िम्मेदारियों से, अपने जो फ़राइज़ मनसबी होते हैं उनसे इनराफ़ करते हुए किसी के टाउट, किसी के पिट्ठू बन जाते हैं? फिर ऐसे होता है कि जो हक़ पे भी होता है वो बुरा लगता है, जो सच्चाई पे भी होता है उसके ऊपर भी शक किया जाता है। नो डाउट कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया यही होना था, यही होना चाहिए और ऐसा होगा तो सारी चीज़ें होंगी। फिर जो जितनी चीज़ें इस फैसला आने के बाद चल रही हैं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, फ़लाँ चीज़ कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। होगा वही जो अवाम चाहेंगे, आप लोगों को कहने के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। पंजाब निगरान हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिक्योरिटी मामले पर कमीशन की मामलत करेंगी, अदालत ने इस तरह की चीज़ें कही हैं। फिर ये भी कहा है कि सूबाई हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के साथ तावन करे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वफाकी हुकूमत आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, वफाकी हुकूमत कमीशन को मुकम्मल तावन और सहूलत फराम करे। अब यहाँ पे बाज़ लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फ़राइज़ थे, जो ज़िम्मेदारियाँ थीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर कर दिए। तो जब आपका इलेक्शन कमीशन ही आपके साथ मिला हो तो फिर इस मुल्क की, किसी भी मुल्क की अदालतों के जजों को वो काम भी करने पड़ते हैं जो इलेक्शन कमीशन का कोई चपरासी जिसको करने होते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन फेयर होता, वो उनके साथ न मिला होता, वो बाकौल इमरान खान के कि वो ऐसे है जैसे नून लीग का वो वर्कर हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये ना कहती कि आप ये भी काम करें और ऐसे भी करें, वो तो सिर्फ फैसला देते। मगर इस मुल्क के अंदर सर के ऊपर और गर्दन के ऊपर लात रख कर काम लिया जाता है, वरना काम नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से वकील ने दलाइल नहीं दिए और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अलग पटिशन दायर की जाए। इस्लामाबाद में ये भी कहा गया कि अदालत पर मुनासिब हुक्म जारी करेगी, अदालत इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेगी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकील केस से अलग हो गए
फिर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से दोबारा रजू किया जाए। निगरान पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, IG सिक्योरिटी समेत ये जितने लोगों को हदायत की गई हैं, अब देखना ये है कि ये लोग जो हैं वो इसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं कि नहीं। मैं 1 मिनट में इस किस्से को भी बयान करूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का 8 अक्टूबर को इलेक्शन का फैसला जो था उसको कालदम करार दिया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी फैसले से 13 दिन ज़या हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा, इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम की जाए और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएं। हतमी फहरिस्तें 19 अप्रैल तक जारी की जाएं। इंतखाबी नशानात जो हैं 20 अप्रैल तक को जारी कर दिए जाएं। हुकूमत को 10 अप्रैल तक फ़ंड्स मुहैया करने का हुक्म सादर किया गया। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपये जारी करने का हुक्म। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फ़ंड की वसूली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। फ़ंड्स न जमा कराने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म भी जारी करेगी। अब देखिए कि अगर ये फ़ंड्स का मामला और ये सारी चीज़ें अभी भी उसके अंदर रुकावटें डाली गई तो फिर भी मुनासिब हुक्म आइंदा भी जारी होते रहेंगे। मगर हालात इस नहज पे पहुंच चुके थे कि वो इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं थे और इमरान खान बाज़िद थे कि इलेक्शन हो जाएं। और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है यही बेहतर फ़ैसला है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कौमी असम्बली के होंगे या सूबाई असम्बली के होंगे, आखिर किस हद तक ये हदें पार करेंगे। आप भी देखते जाइए, हम भी देखते हैं, लेकिन आज के फैसले के ऊपर पूरी कौम को मुबारकबाद तो ज़रूर बनती है। क्यों? आइन यही कहता है इलेक्शन होने चाहिए। अवाम ताकत का सरचश्मा है। अवाम जिसको वोट देंगे वो बस इक़्तिदार आ जाए और यही इलाज है, यही वो मेडिसन है जिसको खा के ये मुल्क और उसके मुल्क की अवाम को फल मिल सकता है। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।